कल देखे अपन ने कि जिस सिस्टम में यानी जिस बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं ये अगर पता है तो उसको हमने बोले थे द बॉडी पोजेसेस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बॉडी और इसमें पार्टिकल्स काउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और सारे पार्टिकल्स के मासेस मालूम है, सारे पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये भी पता है। तो फिर इस सिस्टम का यानी इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट दैट एक्सिस, जो भी एक्सिस, जैसे मान लीजिए यहां पॉइंट O और यहां से जाने वाला एक्सिस अबाउट एन एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करना चाहते हैं उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा कहा जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस दैट वाज गिवन बाय I equals to m1 r1 square plus m2 r2 square plus and so on, जितने भी पार्टिकल्स होंगे अप टू प्लस mn rn स्क्वायर, जिसको हमने सिग्मा नोटेशन में ऐसे लिखे थे, सिग्मा दैट इज सम ओवर I इक्वल्स टू 1 अप टू n ऑफ टर्म्स mi ri स्क्वायर। तो mi ri क्या था, यानी 1 से लेकर n तक कोई भी एक पार्टिकल 1 से लेकर n तक, यानी जिस फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 100 है तो हो सकता है कि वो 52 नंबर का पार्टिकल हो, 75 नंबर का पार्टिकल हो, जो भी। तो यह i की वैल्यू कोई भी हो सकती है फ्रॉम 1 to 100 ऐसा कहा जाएगा। तो दैट विल स्टार्ट विथ i इक्वल्स टू 1 to 100 mi ri स्क्वायर, ऐसा लिखे थे हमने। तो ये फॉर्मूला किसके लिए लगाया गया था, जिस बॉडी में पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, सॉरी मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, लेकिन जिस बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, यानी जैसे ऐसे नहीं कहा जा सकता, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी लिया तो इस बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, ये बॉडी जिन पार्टिकल्स की बनी है वो पार्टिकल्स काउंटेबल नहीं है, उनके डिस्टेंसेस भी हमको पता नहीं है। तो ये बात होती है रिजिड बॉडी में, और तब कहा जाता है वो रिजिड बॉडी को कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वो पजेस करती है। ऐसे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना ये बताया था, ये देखे थे अपन ने, एंड दैट वाज द टॉपिक ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid body। In the sense that body which possesses continuous distribution of mass, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर उसके लिए हमने अज्यूम क्या किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिस्क लिए, ठीक है, कोई भी बॉडी, जैसे मान लीजिए अपन ने फैन लिए, सीलिंग फैन, ठीक है, तो इसमें क्या अज्यूम करना पड़ता है, सीलिंग फैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो अपने को अज्यूम करना पड़ेगा कि वो सीलिंग फैन बहुत सारे छोटे छोटे फैंस का बना हुआ है, उनमें से एक छोटे फैन को नाम देंगे एक एलिमेंट। ऐसे इनफाइनाइट नंबर वो एलिमेंट का शेप क्या, तो जो ओरिजिनल बड़े बॉडी का शेप है, मतलब जो बड़े फैन का, और उसका साइज का क्या, तो वो साइज लेकिन नेग्लिजिबल होना चाहिए, उसका मास इनफाइनेटिसिमल होना चाहिए एज कंपेयर टू दैट बॉडी। फिर
ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स थे, हर पार्टिकल का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी क्या, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r², सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2r², ऐसा कहा जा सकता है। थर्ड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3r3², और सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एडिशन किए तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। उसी तरह से जो रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज की बनी हुई है ऐसा अज्यूम करेंगे, उनमें से छोटे छोटे एलिमेंट्स की बनी हुई है ऐसा अज्यूम करेंगे, जिनमें से एक एलिमेंट लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये अगर मान लीजिए हमने रिजिड बॉडी अज्यूम किए होते और यहाँ रहने वाले पार्टिकल्स न होते हुए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता, तो फिर एक एलिमेंट इसी के साइज शेप का ऐसा कहीं रहा होता, दूसरा एलिमेंट या कहीं, तीसरा एलिमेंट एंड सो ऑन। फिर ये अगर मान लीजिए यहां से एक्सिस जा रहा तो इसका डिस्टेंस सारे, यहां खासियत ये कि सारे एलिमेंट्स का मास सेम अज्यूम करेंगे, नहीं तो डेल्टा एम यानी इनफाइनेटिसिमल, नहीं भी अगर सेम है, वेरी वेरी स्मॉल है, और उसका कोई एक आध का हम डिस्टेंस लेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक एलिमेंट जिसका मास डेल्टा एम और इसका डिस्टेंस आर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इट विल बी सिंपली एलिमेंट का मास डेल्टा एम, उसका डिस्टेंस आर, तो डेल्टा एम इंटू r²। फिर पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, जिस बॉडी का ये एलिमेंट है, will be done by now r, and it will be obtained by taking the integration of moment of inertia of all elements, ऐसा हो जाएगा। जैसे हमने यहां किए थे, sum over moments of inertia of all particles, this was the moment of inertia of any nth particle, so similarly this much is the moment of inertia of any one element, and if you integrate it, then it will give the moment of inertia of the entire body. How this happens practically, that is mathematically, that we have to see by taking an example. Now, means how to obtain the moment of inertia of a rigid body. तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। से वी हैव टू ऑब्टेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। ये डिस्क कैसी है, डिस्क सर्कुलर डिस्क है, थीन है, वेरी थीन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। हाउ दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना चाहेंगे। What is topic? Moment of inertia of thin uniform circular disc. Moment of inertia of thin uniform circular disc. तो हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले बॉडी कैसी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो वैसे स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ए थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। कंसिडर ए थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। अब सर्कुलर डिस्क को स्पेशल पैरामीटर क्या होता है, उसकी रेडियस, और उसका मास मिलेंगे आपको कैपिटल एम, ऑफ मास एम, एंड रेडियस आर।
उसका एरिया क्या होगा डिस्क का, तो डिस्क सर्कुलर है, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो मास है डिस्क का, तो डिस्क के यूनिट एरिया का मास क्या होगा, ये मास पूरे डिस्क का है यम कंप्लीट डिस्क का, और डिस्क का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो यूनिट एरिया का मास क्या होगा, देयरफॉर मास पर यूनिट एरिया of disk, that will be given by sigma. That will be, as the word implies, mass per unit area. So mass of disk divided by area of disk pi r square. चलो, अब वो डिस्क यहां ड्रॉ नहीं किया मैंने, इसको अगर मान लीजिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया तो वो वर्टिकल प्लेन में हो जाएगी ये डिस्क। मैं जरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में निकालना चाहता हूं, वर्टिकल प्लेन में निकाला तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी ये डिस्क यहां निकाला मैंने इस तरह से, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा होगा। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर निकाला, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसी डिस्क, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा रहेगा, क्योंकि वी हैव टू टेक एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो डेलिबरेटली अपने टेक्स्ट बुक में जो दिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो उसके अनुसार हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेता हूं। समझो ये डिस्क, ये वो डिस्क, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जब अपन ऐसा हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इस तरह से डिस्क, ये रिंग मत समझो, हालांकि देखा जाए तो यहां भी पूरा मटेरियल रहेगा, यानी ये जो बाउंड्री तुमको दिख रही है, तो जिस मटेरियल की है तो वो अंदर भी मटेरियल रहेगा, अदरवाइज ये तो तुम रिंग समझोगे। मैं अभी यहां शेडिंग नहीं करता, लेकिन तुम डायग्राम निकालते हो शेडिंग कर सकते हो उसको, तो वो रहेगी डिस्क। अब एक्सिस कौन सा, तो यहां से जाने वाला, दिस इज द एक्सिस, ये रहा एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। तो यही जो स्टार्ट किए, कंसिडर ए यूनिफॉर्म थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट o। यहां लिख सकते हैं मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क दिए। अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, अच्छा यह डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है या कंटिन्यूअस, यानी ये जो डिस्क बनी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर सकते क्या, नहीं, तो दिस पोजेसेस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो कंटिन्यूअस है तो रिजिड बॉडी का कंसेप्ट लगाएंगे, तो फिर ये जिन एलिमेंट्स की बनी है वो एलिमेंट क्या शेप का होना चाहिए, तो खुद इसका शेप क्या है सर्कुलर, तो वो एलिमेंट भी सर्कुलर होना चाहिए, और छोटे छोटे तो कैसे एलिमेंट रहेंगे, हालांकि देखा जाए तो ये देखो इन दिस वे स्ट्रिप, यानी वो डिस्क को काट लिया अपन ने, तो ये एक एलिमेंट ज्यादा रेडियस का, उससे कम रेडियस का दूसरा एलिमेंट, उससे कम रेडियस का और एलिमेंट, ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिए। जैसे इमेजिन करो अभी वर्टिकल सर्कल में ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट ज्यादा रेडियस का, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, अंदर वाले भी एक छोटा एलिमेंट एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ऐसे एलिमेंट यानी क्या कि जिनके कारण वो बॉडी बनी है, ऐसा इमेजिन किया जा सकेगा। तो फिर इस सर्कुलर डिस्क के, इस टाइप के सर्कुलर डिस्क के एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो इसको सर्कल में काट लो तो एक सर्कुलर स्ट्रिप मिलेगी, पट्टी, तो यही तो वो सर्कुलर स्ट्रिप है,
बड़ी हो गई थोड़ी सी। तो ऐसे बहुत सारे, आप सारे सारे एलिमेंट्स यही शेप के रहेंगे, लेकिन यही साइज के रहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, दूसरा छोटा एलिमेंट रहेगा, तीसरा उससे छोटा रहेगा, चौथा उससे छोटा रहेगा, पांचवा उससे छोटा, ऐसा करते करते रेडियस उन एलिमेंट्स की कम कम होते जाएगी। वो सारे तमाम एलिमेंट्स के कारण वो पूरी डिस्क बनी है, अज्यूम करेंगे। एलिमेंट यानी छोटा पार्ट, लेकिन पार्ट कैसा रहेगा? तो जिस टाइप का शेप इसका है वैसा शेप होना चाहिए। तो फिर ये एक एलिमेंट यहां ड्रॉ करता हूं मैं, ये देखो इस टाइप का एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट यहां से होगा एंड सो इसको टच करते हुए दूसरा एलिमेंट, बाद में उसके बाद फिर और एलिमेंट, और ये लास्ट एलिमेंट हो जाएगा सर्कमफेरेंस पर रहने वाला, ऐसा हो जाएगा। अंदर भी एलिमेंट्स रहेंगे। तो एक एलिमेंट लेते हैं, इस एलिमेंट की रेडियस स्मॉल आर अज्यूम करते हैं, एलिमेंट की रेडियस स्मॉल आर। हालांकि अच्छा, इसका थिकनेस नो, उसकी विड्थ, विड्थ समझते, विड्थ यानी यानी ये दो एरोज के बीच में रहने वाला पार्ट, तो वो रहेगी विड्थ। तो वो विड्थ जरा काफी कम रहेगी, क्योंकि मास अपने को काफी कम लेना है। लेट दैट विड्थ बी डिनोटेड बाय डी आर और डेल्टा आर। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ द दैट एलिमेंट, एलिमेंट्री रिंग, यानी बहुत सारे छोटे बड़े रिंग्स का, स्ट्रिप का, रिंग बोले से बेहतर ऐसी सर्कुलर स्ट्रिप का समझाऊंगा आप लोगों को। पहले स्ट्रिप छोटे कम रेडियस की, सबसे कम रेडियस की, उसके बाद ज्यादा रेडियस की, उसके बाद ज्यादा रेडियस की, उसके बाद ज्यादा रेडियस की, ऐसे स्ट्रिप्स। तो इन सारे स्ट्रिप्स को इकट्ठा कर दिया, ऐसे बिछा दिए, तो फिर क्या बनेगी? डिस्क। तो हर एक सर्कुलर स्ट्रिप यानी क्या होगी? एक सर्कुलर एलिमेंट होगा। तो उनमें से एक एलिमेंट लेते हैं, तो यहां लिखेंगे, नाउ द डिस्क कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी क्या अज्यूम करेंगे? सेंटेंस देखो, दिस डिस्क कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री रिंग्स, नॉट डिस्क्स। सर्कुलर स्ट्रिप, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर स्ट्रिप की वो बनी है, ऐसा अज्यूम करेंगे। जिनमें से एक स्ट्रिप लेंगे, कंसिडर स्ट्रिप एंड एलिमेंट्री स्ट्रिप, यानी जिसको एलिमेंट कहा हमने उसको एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड विड्थ, नॉट थिकनेस, थिकनेस निग्लिजिबल, क्योंकि हमने सर्कुलर थीन डिस्क लिए, थीन तो थिकनेस जीरो समझो, निग्लिजिबल। लेकिन विड्थ यानी स्ट्रिप रहेगी पट्टी, तो विड्थ से डी आर। चलो बताओ, अब ये सर्कुलर स्ट्रिप है दिख रही सबको? इसका एरिया क्या होगा? हाउ विल यू फाइंड? इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो इसको अगर मान लीजिए मैं इसको काट लू, तो ये सीधा हो जाएगा हिंदी से, और इसका एरिया निकालना चाहेंगे हम पट्टी का, तो क्या होगा इसका एरिया? ये जस्ट लाइक एक रेक्टेंगल होगा जिसकी लेंथ रहेगी 2 पाई आर, आर इज द रेडियस स्मॉल आर। इसकी बात कर रहा हूं मैं, एलिमेंट्री रिंग का। तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग
एलिमेंट्री रिंग है ना, ये रिंग, उसका एरिया, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो 2πr, ये हो गई लेंथ, और उसकी विड्थ कितनी है, तो dr मल्टीप्लाई बाय dr। ये क्या हुआ, एरिया, किसका एरिया, एलिमेंट्री रिंग का। तो फिर उसका मास क्या होगा, हमने ये मास लिखे यूनिट एरिया का। ये रिंग किसका पार्ट है, डिस्क का, और डिस्क के यूनिट एरिया का मास कितना है, तो m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, यूनिट एरिया का मास। और बाय द वे इस एलिमेंट्री रिंग का मास, सॉरी रिंग का एरिया 5 यूनिट है, तो इसका मास क्या होगा फिर, तो 5 टाइम्स ऑफ m बाय पाई आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द मास ऑफ यूनिट एरिया एंड दिस इज द मास ऑफ यूनिट एरिया ऑफ डिस्क। ये जो कंप्लीट डिस्क थी, तो पूरे डिस्क के यूनिट एरिया का मास। फिर ये जो सर्कुलर रिंग, एलिमेंट्री रिंग अज्यूम किए, तो वो भी तो उस डिस्क का ही छोटा पार्ट है ना, तो फिर उसका मास कितना आएगा, ये निकालने के लिए उसका एरिया कितना होगा, पहले ये निकालेंगे। एरिया पाई आर स्क्वायर मत बोलो, पाई आर स्क्वायर नहीं, एरिया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसको अगर काटकर हमने सीधा कर लिए तो ये क्या होगा, जस्ट लाइक लंबी स्ट्रिप हो जाएगी, जिसकी लेंथ कितनी रहेगी 2πr, और जिसकी विड्थ कितनी रहेगी dr। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ समझो, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या मिलेगा, एरिया, जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो जाएगी, तो उसका एरिया होगा 2πr dr। तो फिर इस एरिया का मास, यानी एलिमेंट्री रिंग का मास होगा, सो देयरफॉर मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, not disk, ring, okay, mass of elementary ring। और एलिमेंट्री रिंग को भी हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट, किसका, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, कौन सा, किसका, डिस्क का, तो वो डिस्क का एक एलिमेंट, उस डिस्क का एलिमेंट रिंग के फॉर्म में है, इसलिए हमने उसको नाम स्पेशल दिया एलिमेंट्री रिंग, बट इनफैक्ट इट इज नथिंग बट एलिमेंट ऑफ डिस्क। तो मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग दैट वाज गिवन बाय डेल्टा m, एलिमेंट का मास, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट एरिया सिग्मा, ये यूनिट एरिया का मास, तो डिस्क सॉरी एलिमेंट्री रिंग का एरिया इतना है, मल्टीप्लाई बाय, अरे ये है एक यूनिट एरिया का मास, पूरा एरिया कितना है, इट इज 2πr इंटू dr। तो ये कंप्लीट एरिया और उसका मल्टीप्लाई बाय मास, तो दिस विल बिकम द मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग। समझा, ये मास था यूनिट एरिया का, मतलब 1 यूनिट का, और इसका एरिया अगर मान लीजिए 10 यूनिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां एरिया कितना है 2πr dr, तो इससे मल्टीप्लाई किए। चलो अब सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं, m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, here कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय 2πr into dr. So naturally pi will get cancelled, and here 2 capital M divided by r square. ये क्या हुआ, एलिमेंट्री रिंग का मास, मतलब एलिमेंट का मास, एलिमेंट का मास मिल गया डेल्टा m, एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है, ये जो एलिमेंट्री रिंग है इसका डिस्टेंस कितना है, तो r, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो अगर डिस्टेंस पता है तो फिर क्या बोलेंगे, देखो मास मिल गया, डिस्टेंस भी पता हो गया, फाइनली अपने को क्या चाहिए था कि जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था उसका एक एलिमेंट, और वो एलिमेंट का मास हमको क्या मिला, डेल्टा m,
और वो डेल्टा एम और उसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहां कितना है आर, तो फिर क्या मिलेगा अपने को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट यानी एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग, that was given by mass of elementary ring multiplied by distance. The distance was r square. Put the value of delta m. Delta m we have, so pi was cancelled, so it will be 2 times of capital M multiplied by r square multiplied by r dr. This was all about the mass of the value of delta m multiplied by r square. So in all it becomes what? 2 times of capital M into r square, and here it will become r cube dr. So what we have got here, this is the moment of inertia of elementary ring, मतलब एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एलिमेंट का मिल गया, अभी इंटीग्रेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, तो बॉडी कौन है यहाँ, डिस्क, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, थिन uniform disk, circular disk, let it be given by I about the required axis. जो भी एक्सिस मेंशन किया गया यहां लिखेंगे इसेंशियली अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा लिखना चाहिए, अबाउट एन एक्सिस, let it be given by I. तो कैसे मिलता है, तो by taking the integration, the integration of what, डेल्टा एम आर स्क्वायर, तो डेल्टा एम आर स्क्वायर मतलब ये वैल्यू, तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब डेल्टा आर, सॉरी डी आर, बट डी आर द वेरी स्मॉल विड्थ। चलो ये हुआ, अब इसको इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन इवैल्यूएट करने के पहले हम सारे ये वैल्यू किसकी आई थी, इतनी इंटीग्रेशन के पहले ये किसकी वैल्यू थी, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेल्टा एम इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू थी ना, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, एक एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट्री रिंग का। तो फिर एलिमेंट्री रिंग्स कहां से स्टार्ट होंगी, तो सेंटर से, जहां रेडियस उसकी पहले 0 मानी जाएगी, उसके बाद दूसरी रहेगी तो दूसरी थोड़ी रेडियस बढ़ गई, तीसरी डिस्क एलिमेंट्री रिंग इस तरह से, चौथी एलिमेंट्री रिंग इस तरह से, पांचवी एलिमेंट्री रिंग, छठवीं एलिमेंट्री रिंग, सातवीं एलिमेंट्री रिंग, आठवीं एलिमेंट्री रिंग, नौवीं एलिमेंट्री रिंग एंड सो ऑन। अभी क्लियर हुआ ये बात, एलिमेंट्री रिंग्स। उसके बाद फिर से आगे वाली, तो यहां आने तक ऐसे एलिमेंट्री रिंग्स की बनी, जिनमें से एक कोई भी एक एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा लिए और सारे एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एडिशन करना है, तो दैट इज डन बाय इंटीग्रेशन। लेकिन वो रिंग्स कहां से स्टार्ट होगी, सेंटर से, कहां तक, ज्यादा से ज्यादा, तो सर्कमफेरेंस तक। इसका मतलब इसकी जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन के, कहां से स्टार्ट होंगे, 0 रेडियस से, आर की वैल्यू स्मॉल आर, आर इज द वेरिएबल, तो ये आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, कहां तक, स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कहां तक रहेगी, कैपिटल आर तक। These are the limits of integration. Limits of integration 0 to r क्यों लिए गए, क्या शो करते हैं, we have to add this, means we have to integrate all moments of inertia of all those elementary rings
whose radius starts from 0 to r, 0 to r। अब इसको इवेल्युएट करना, तो सबसे पहले ये तो कांस्टेंट्स है, इसलिए 2 कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट्स है। क्यों कांस्टेंट्स है? कैपिटल एम इज द मास ऑफ द डिस्क, वो तो कांस्टेंट, वो एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क है, तो वो एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो तो गिवन डिस्क के मेन वेरिएबल, मेन क्वांटिटीज है, ऐसा बोलेंगे। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर। अब इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन की वैल्यू हुई होंगी इस 2m डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है वहां, उस फॉर्मूले के अनुसार ये होगा r टू द पावर 4, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 4, जितना पावर आए 3 प्लस 1 डिवाइड बाय, दैट इज r टू द पावर n dn, तो सॉरी r टू द पावर n है तो r टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो उसके अनुसार। और इसको लिमिट्स अगर दिए गए तो डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है, और जिसकी वैल्यू ऐसी रखी जाती है 0 टू r। चलो यहां से 4 भी कॉमन लिया जा सकता है, 4 कॉमन लिया तो 2 विल गेट कैंसल विद दिस 4 एच, और फिर यहां रहेगा m डिवाइड बाय 2 r स्क्वायर। अब रही बात किसकी, तो ब्रैकेट में रहेगा केवल r टू द पावर 4 फ्रॉम 0 टू r। फिर इसको कहा जाता है अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, और इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या किया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है इसको, m डिवाइड बाय 2r स्क्वायर। अपर लिमिट पहले लिखा जाता है, अपर लिमिट स्मॉल r की जगह पे, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R, उसका पावर 4 माइनस लोअर लिमिट, स्मॉल r की वैल्यू लोअर लिमिट, यहां अगर मान लीजिए 5 होता तो यहां 5 टू द पावर 4 किया होता, और यहां 2 होता तो 2 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर 4 किया होता, यहां 0 है लोअर लिमिट, 0 टू द पावर 4 मतलब 0, तो दिस r टू द पावर 4 एंड दिस r स्क्वायर, सो व्हाट वी हैव गॉट हियर m बाय और हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली, हाफ ऑफ एम बाय आर स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर, क्योंकि r टू द पावर 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो इट विल बी आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। It should be thin, very very thin. In this way we have got the moment of inertia of the disk. मतलब इस तरह से रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। ऐसे अगर मान लीजिए अपन ने स्फीयर लिए, होलो स्फीयर लो या सॉलिड स्फीयर, एक बॉल लिए, तो फिर क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक छोटा अगर मान लीजिए हमने बॉल लिए सॉलिड स्फीयर, कॉर्क बॉल, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट इट्स डायमीटर, तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे बॉल्स का बना हुआ है, तो एक बॉल कैसा रहेगा, एक छोटा लोहे का छर्रा, छोटा छर्रा जो सेंटर पर, उसके बाद थोड़ा सा सर्कुलर मतलब होलो स्फीयर कम रेडियस का, दूसरे बाद ज्यादा रेडियस का होलो स्फीयर, तीसरा और ज्यादा रेडियस का होलो स्फीयर और ज्यादा रेडियस, तो इन सारे होलो स्फीयर्स को यानी पहले सबसे कम रेडियस का, उसके बाद थोड़े ज्यादा रेडियस का, तो ये चिपक चिपक कर रहे तो पूरा क्या बन जाएगा, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अनियन लिए ना, अनियन उनको उसको स्फीरिकल हो, तो फिर सेंटर पर छोटा सा रहेगा सर, मतलब स्फीयर, होलो स्फीयर, बाद में और बड़ा स्फीयर,
बाद में और बड़ा स्फीयर, इस तरह से बड़े स्फीयर्स, एक एक लेयर उसका, अनियन के लेयर्स। तो फिर क्या बन गया पूरा अनियन, मतलब रिजिड। तो वो एक एक लेयर को माना जाएगा एक लेयर। तो एक लेयर अगर अपन ने ऐसा अज्यूम करो कि अपन ने न काटते हुए एक लेयर निकला, तो क्या निकलेगा? तो होलोस्फीयर निकलेगा। तो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ होलोस्फीयर का, हर एक होलोस्फीयर उसको क्या है, चिपक कर है। सेंटर पर रहने वाला होलोस्फीयर उसकी रेडियस सबसे कम, और सर्कमफेरेंस पर रहने वाला, मतलब सरफेस पर रहने वाला होलोस्फीयर उसकी रेडियस सबसे ज्यादा। यानी वह लेकिन लार्ज नंबर ऑफ होलोस्फीयर्स का वो एक बड़ा स्फीयर बन गया है, ऐसा बोलेंगे। और फिर पहले, सबसे पहले एक एलिमेंट क्या होगा, होलोस्फीयर रहेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को फाइंड करना पड़ेगा और सारे बाद में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। तो दिस इज द आइडिया, टेक्निक टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, एनी रिजिड बॉडी। क्लियर द पॉइंट? ओके।